नमस्कार दोस्तों स्वागत है आप सभी का नोट्स वाला पर। दोस्तों जैसा कि आपको पता है हमने स्टार्ट किया हुआ है यूनिट नंबर फर्स्ट सेमेस्टर फोर्थ बीएससी सेकेंड ईयर। इसमें हमने दोस्तों एटॉमिक साइज़ और मेल्टिंग पॉइंट की जो प्रॉपर्टीज थी ट्रांजिशन एलिमेंट की वो कर ली थी पिछली वीडियो में, उसको आप देख सकते हो जिसका लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन में भी दे रखा है। आज हम बात करेंगे दोस्तों ऑक्सीडेशन स्टेट की, जो कि ट्रांजिशन एलिमेंट्स की है, हम पढ़ेंगे इसके बारे में। Important feature of transition element is their ability to exhibit a large number of oxidation state। मतलब जो ट्रांजिशन एलिमेंट्स होते हैं दोस्तों वो लार्ज नंबर ऑफ ऑक्सीडेशन स्टेट शो करते हैं। ये वेरिएबल ऑक्सीडेशन स्टेट्स क्यों शो करते हैं दोस्तों? ये होता है दोस्तों ड्यू टू द पार्टिसिपेशन ऑफ इनर n-1d इलेक्ट्रॉन इन एडिशन टू आउटर ns इलेक्ट्रॉन। क्योंकि दोस्तों ns इलेक्ट्रॉन के साथ साथ मतलब जो आउटर शेल के इलेक्ट्रॉन्स होते हैं उनके साथ साथ जो इनर सब शेल होती है, जो n-1d सब शेल होती है, उसके इलेक्ट्रॉन्स भी पार्टिसिपेट करते हैं बॉन्ड फॉर्मेशन में। इसलिए दोस्तों वेरिएबल ऑक्सीडेशन स्टेट शो करते हैं ट्रांजिशन एलिमेंट्स। जैसे कि दोस्तों ये एग्जांपल है स्कैंडियम का। स्कैंडियम दो ऑक्सीडेशन स्टेट शो करता है दोस्तों, एक तो +2 और एक +3। अगर मैं इसकी इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन की बात करूं तो इसकी इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन है दोस्तों 3d1 4s2। इसमें अगर मैं देखूं तो सिमिलर पैटर्न इज़ फॉलोड अप टू मैंगनीज। मतलब मैंगनीज जो Z = 25 है उस तक भी यही पैटर्न फॉलो हो रहा है। कैसा पैटर्न दोस्तों? मतलब जो ऑक्सीडेशन स्टेट है वो नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स जो कि एस सब शेल के अंदर है, मतलब जो मिनिमम ऑक्सीडेशन स्टेट है दोस्तों वो होगी जो एस के अंदर इलेक्ट्रॉन है। इसमें देखिए स्कैंडियम के अंदर एस के अंदर 2 इलेक्ट्रॉन है तो मिनिमम ऑक्सीडेशन स्टेट है दोस्तों +2, और मैक्सिमम ऑक्सीडेशन स्टेट है दोस्तों जितने इलेक्ट्रॉन्स डी में है और एस में है। डी में 1 है दोस्तों, एस में 2 है। इन दोनों को जोड़ूंगा तो हो जाएंगे 3, यानी कि मैक्सिमम ऑक्सीडेशन स्टेट स्कैंडियम की हो सकती है +3। ये पैटर्न हमें दोस्तों देखने को मिलता है मैंगनीज तक। उसके बाद में क्या होता है दोस्तों? In the next element, the minimum oxidation state is still number of electrons in the s subshell, but maximum oxidation state varies। मतलब जो मिनिमम ऑक्सीडेशन स्टेट थी वो मैंगनीज के बाद में भी क्या रहती है दोस्तों? मतलब जितने नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स एस के अंदर है वही मिनिमम ऑक्सीडेशन स्टेट रहती है ट्रांजिशन एलिमेंट्स की, लेकिन जो मैक्सिमम स्टेट है वो मैंगनीज के बाद वेरी करना स्टार्ट कर देती है दोस्तों। अब देखिए दोस्तों एलिमेंट्स से डिफरेंट ऑक्सीडेशन स्टेट्स के अंदर एग्जिस्ट करते हैं, तो हम पढ़ेंगे ये जो डिफरेंट ऑक्सीडेशन स्टेट इनकी स्टेबिलिटी कैसे डिफाइन करेंगे। मतलब कौन सी ऑक्सीडेशन स्टेट ज़्यादा स्टेबल रहेगी, कौन सी ऑक्सीडेशन स्टेट कम स्टेबल रहेगी। देखिए दोस्तों रिलेटिव स्टेबिलिटी ऑफ ऑक्सीडेशन स्टेट ऑफ ट्रांजिशन एलिमेंट, मतलब ट्रांजिशन एलिमेंट्स की ऑक्सीडेशन स्टेट्स में स्टेबल कौन रहेगी। व्हेन एनी एलिमेंट एग्जिस्ट इन मोर देन वन ऑक्सीडेशन स्टेट, the stability of different oxidation state are predicted on the basis of their standard electrode potential values and nature of solvent। मतलब जब कोई भी एलिमेंट एक या एक से अधिक ऑक्सीडेशन स्टेट के अंदर एग्जिस्ट करता है दोस्तों, तो उस ऑक्सीडेशन स्टेट की स्टेबिलिटी को हम डिफाइन कर सकते हैं स्टैंडर्ड इलेक्ट्रोड पोटेंशियल के बेसिस पर, और नेचर ऑफ सोलवेंट मतलब सोलवेंट का नेचर कैसा है उस बेसिस पे हम डिफाइन कर सकते हैं उसकी ऑक्सीडेशन स्टेट की स्टेबिलिटी को। यहाँ पर ये कुछ फैक्टर्स पर डिफाइन मतलब कुछ फैक्टर्स पर डिपेंड करती है। सबसे पहला फैक्टर दोस्तों आयनाइजेशन एनर्जी। देखिए दोस्तों जितनी कम आयनाइजेशन एनर्जी होगी उतनी ज़्यादा क्या होगी, स्टेबिलिटी होगी ऑक्सीडेशन स्टेट की। अगर स्टेबिलिटी ऑक्सीडेशन स्टेट की है मतलब कंपाउंड की भी ज़्यादा स्टेबिलिटी है। देखिए दोस्तों यहाँ पर एग्जांपल है, निकिल को अगर मैं लिखूँ तो निकिल 2 पॉजिटिव बनेगा प्लस 2 इलेक्ट्रॉन निकलेंगे। ऐसे ही प्लैटिनम के केस में होगा Pd2 पॉजिटिव बनेगा और 2 इलेक्ट्रॉन्स बाहर निकलेंगे। अगर मैं इन दोनों की आयनाइजेशन एनर्जी की बात करूं दोस्तों तो देखिए निकिल के केस में आयनाइजेशन एनर्जी है 2.49 × 10⁻³ किलो जूल मोल इनवर्स, और अगर मैं Pt के केस में बात करूं तो ये है 2.66 × 10⁻³ यहाँ पर देखा होगा आपने दोस्तों आयनाइजेशन एनर्जी कम है निकिल की, यानी कि निकिल के जो कंपाउंड है वो +2 ऑक्सीडेशन स्टेट में ज़्यादा स्टेबल रहेंगे। ये देखिए यहाँ पर लिख रखा है दोस्तों, मीन्स निकिल 2 कंपाउंड्स आर मोर स्टेबल देन प्लेटिनम 2 कंपाउंड्स। मतलब प्लेटिनम के कंपैरिजन में निकिल के जो कंपाउंड्स है वो ज़्यादा स्टेबल रहेंगे। क्यों रहेंगे दोस्तों? क्योंकि इनकी आयनाइजेशन एनर्जी क्या है, कम है प्लेटिनम के कंपैरिजन में। ये आपको याद रखना है। अगर रिएक्शन याद हो तो बहुत अच्छा है, वरना आप सिंपली ऐसे भी लिख सकते हो। इसके बाद सेकंड फैक्टर है दोस्तों इलेक्ट्रोड पोटेंशियल का। देखिए दोस्तों इन जनरल द लोअर द इलेक्ट्रोड वैल्यू द ग्रेटर इज द स्टेबिलिटी ऑफ द ऑक्सीडेशन स्टेट। आयनाइजेशन एनर्जी अगर कम है तो ज़्यादा होगी स्टेबिलिटी। ऐसा ही केस इलेक्ट्रोड पोटेंशियल के केस में भी है, अगर कम है वैल्यू इलेक्ट्रोड पोटेंशियल की तो ज़्यादा स्टेबिलिटी होगी ऑक्सीडेशन स्टेट की। ये एग्जांपल ले रखा है हमने कॉपर का।
यहाँ पर देखिए दोस्तों, कॉपर Cu पॉजिटिव में अगर एक इलेक्ट्रॉन ऐड करेंगे तो क्या हो जाएगा, कॉपर बन जाएगा। इसका इलेक्ट्रॉन पोटेंशियल है 0.52 और Cu2 पॉजिटिव, यहाँ में अगर 2 इलेक्ट्रॉन ऐड करूँगा तो कॉपर में बदल जाएगा। यहाँ पर कॉपर +1 ऑक्सीडेशन स्टेट में है, यहाँ पर कॉपर +2 ऑक्सीडेशन स्टेट में है। इसकी रिडक्शन वैल्यू 0.34 है। तो आपने देखा यहाँ पर जो रिडक्शन पोटेंशियल है Cu2 पॉजिटिव का वो कम है, यानी कि ये जो कॉपर है +2 ऑक्सीडेशन स्टेट में ज़्यादा स्टेबल रहेगा। मीन्स द कॉपर इन +2 ऑक्सीडेशन स्टेट इज मोर स्टेबल देन कॉपर इन +1 ऑक्सीडेशन स्टेट। ठीक है दोस्तों, अब नेक्स्ट फैक्टर देखेंगे हम नेक्स्ट पेज पर। देखिए जो प्रोसेस थी पीछे, एम मतलब कॉपर था वो Cu पॉजिटिव और इलेक्ट्रॉन में बदला, तो उस रिएक्शन को हम ऐसे भी लिख सकते हैं, ये कोई मेटल हमारे पास सॉलिड स्टेट में है, ये M पॉजिटिव एक्वस में और इलेक्ट्रॉन्स इसमें से बाहर निकल जाएंगे। इस प्रोसेस को हम ऐसे भी लिख सकते हैं। इसके अंदर जो डेल्टा H है ये चेंज इज एंथैल्पी है डेल्टा H। यहाँ पर आप इसको ऐसे भी लिख सकते हो इस रिएक्शन को, ये इतना इंपॉर्टेंट नहीं है, लेकिन आपको ये बात याद रखनी है, जो ऑक्सीडेशन स्टेट है, स्टेबिलिटी ऑफ ऑक्सीडेशन स्टेट, वो इन्वर्सली प्रोपोर्शनल होगी डेल्टा H के। ये यहाँ पर लिख रखा है, स्टेबिलिटी ऑफ ऑक्सीडेशन स्टेट इन्वर्सली प्रोपोर्शनल है डेल्टा H के। अब देखते हैं हम, ये 6th प्रॉपर्टी आ गई है ट्रांजिशन एलिमेंट्स की, कि जो ट्रांजिशन एलिमेंट्स है वो क्या करते हैं, कलर्ड आयन की फॉर्मेशन करते हैं। मोस्ट ऑफ द कंपाउंड ऑफ ट्रांजिशन मेटल्स आर कलर्ड और दे हैव कलर्ड सॉल्यूशन व्हेन डिसॉल्व इन वाटर। मतलब जो ट्रांजिशन कंपाउंड्स होते हैं या तो वो कलर्ड होते हैं या क्या कर देते हैं, सॉल्यूशन को कलर्ड कर देते हैं जब उनको डिसॉल्व करते हैं वाटर के अंदर। ये क्यों होता है दोस्तों, ये होता है इनकम्प्लीट N-1 डी सबशेल के कारण, क्योंकि इनके पास क्या होते हैं, अनपेड इलेक्ट्रॉन होते हैं वैलेंस शेल के अंदर। इस वजह से क्या करते हैं, कलर शो करते हैं। यहाँ पर ये लिख रखा है दोस्तों, द ट्रांजिशन मेटल्स आयन कंटेनिंग अनपेड इलेक्ट्रॉन कैन बी इजिली प्रमोटेड फ्रॉम वन एनर्जी लेवल टू अनदर इन द सेम डी सबशेल। मतलब उनको इजीली प्रमोट कर सकते हैं एक एनर्जी लेवल से दूसरे एनर्जी लेवल में डी सबशेल के अंदर ही। द अमाउंट ऑफ एनर्जी रिक्वायर्ड टू एक्साइट सम ऑफ द इलेक्ट्रॉन टू हायर एनर्जी स्टेट विद इन द सेम डी सबशेल कोरस्पॉन्ड टू एनर्जी ऑफ सर्टेन कलर ऑफ विजिबल लाइट। मतलब जितनी हम उनको एनर्जी देंगे एक्साइट करने के लिए, हायर एनर्जी में पहुंचाने के लिए, वो क्या होगी, वो कोरस्पॉन्ड होगी एनर्जी ऑफ सर्टेन कलर ऑफ विजिबल लाइट। मतलब कुछ जो सर्टेन विजिबल लाइट के कलर हैं उनके कोरस्पॉन्ड वो एनर्जी होगी जितनी हम उनको एक्साइट कराने के लिए देंगे एनर्जी। यहाँ पर ये लिख रखा है दोस्तों, जो कॉपर के हाइड्राइड होते हैं हमारे पास, वो क्या करते हैं, रेड कलर की जो रेडिएशंस होती हैं उनको एब्जॉर्ब करते हैं और उसका कॉम्प्लीमेंट्री कलर रेड का होता है ब्लू दोस्तों, और वो ब्लू कलर शो करते हैं। एब्जॉर्ब तो करते हैं रेड, लेकिन जो उसका कॉम्प्लीमेंट्री कलर होता है वो शो करते हैं अपने नेचर में। तो कॉम्प्लीमेंट्री कलर है रेड का ब्लू, मतलब ब्लू कलर शो करेंगे कॉपर के हाइड्राइड्स। यहाँ पे कुछ मैंने लिख रखे हैं आयंस, ये इनका कलर है, ये आयंस ये फिर कलर है। ये देखिए आपको स्कैंडियम +3 ऑक्सीडेशन स्टेट में वाइट कलर में होता है, टाइटेनियम +3 में पर्पल कलर में होता है। ये एक नोट है यहाँ पर कि जो एलिमेंट्स होंगे जिनके पास D10 कॉन्फ़िगरेशन होगी है वाइट कलर, मतलब जो स्टेबल, मतलब जिन एलिमेंट्स के पास कोई भी अनपेड इलेक्ट्रॉन नहीं होगा दोस्तों, वो वाइट कलर शो करेंगे, या आप उनको कलरलेस भी लिख सकते हो। ठीक है दोस्तों, अब नेक्स्ट प्रॉपर्टी जो ट्रांजिशन एलिमेंट्स की हम वो पढ़ेंगे नेक्स्ट पेज पर। देखिए दोस्तों, मैग्नेटिक प्रॉपर्टीज़ ये है 7th प्रॉपर्टी ट्रांजिशन एलिमेंट्स की। इसमें क्या होता है दोस्तों, ऑन द बेसिस ऑफ मैग्नेटिक प्रॉपर्टीज देयर आर 2 मेन टाइप्स ऑफ सब्सटेंस। हमारे पास 2 टाइप के सब्सटेंस होते हैं अगर मैं मैग्नेटिक प्रॉपर्टीज़ की बात करूं तो। पहला है पैरामैग्नेटिक सब्सटेंस और दूसरा होता है डायमैग्नेटिक सब्सटेंस। आपको पता होगा पैरामैग्नेटिक सब्सटेंस होते हैं जो करते हैं अट्रैक्ट हो जाते हैं मैग्नेटिक फील्ड से, मतलब ऐसे सब्सटेंस होते हैं पैरामैग्नेटिक जो अगर हम इलेक्ट्रिक मैग्नेटिक फील्ड के अंदर से उनको पास कराएं तो अट्रैक्टेड हो जाते हैं, मतलब मैग्नेटिक फील्ड उनको अट्रैक्ट कर लेती है। पैरामैग्नेटिक सब्सटेंस उनको कहते हैं हम, या उनको कहते हैं जिनके अंदर अनपेड इलेक्ट्रॉन होते हैं। पैरामैग्नेटिक सब्सटेंस ऐसे होते हैं जिनके अंदर अनपेड इलेक्ट्रॉन होते हैं। डायमैग्नेटिक इसका अपोजिट होते हैं दोस्तों, विच आर नॉट रिपेल्ड बाय द मैग्नेटिक फील्ड्स और ड्यू टू दी, मतलब अट्रैक्ट नहीं होते हैं मैग्नेटिक फील्ड से, रिपेल होते हैं। और इनके अंदर क्या होती है, कोई भी अनपेड इलेक्ट्रॉन नहीं होता, मतलब सारे जो इलेक्ट्रॉन्स होते हैं वो पेयर्ड होते हैं। तो जैसा कि हमने पढ़ा है, जो कंपाउंड से ट्रांजिशन एलिमेंट्स के मोस्टली अनपेड है, तो मोस्टली क्या है, पैरामैग्नेटिक है नेचर के अंदर। ये आपको बात याद रखनी है कि मोस्टली ट्रांजिशन एलिमेंट्स आर पैरामैग्नेटिक इन नेचर। ये होता है अनपेड इलेक्ट्रॉन की प्रेजेंस की वजह से। अगर मैं बात करूं, द मैग्नेटिक करैक्टर इज एक्सप्रेस्ड इन मैग्नेटिक मूवमेंट। जो मैग्नेटिक करैक्टर होता है उसको एक्सप्रेस करते हैं मैग्नेटिक मूवमेंट के अंदर। जितने ज़्यादा अनपेड इलेक्ट्रॉन होंगे किसी भी सब्सटेंस के पास, उतने ही उसके पास क्या होंगे, पैरामैग्नेटिक करैक्टर उतना ही ज़्यादा होगा उसका। और
जितना ज़्यादा पैरामैग्नेटिक करैक्टर होगा उसका, उसके अंदर उतनी ही ज़्यादा क्या होगी, मैग्नेटिक मूवमेंट होगी। तो मैग्नेटिक मूवमेंट निकालते हैं किसी भी सब्सटेंस की, उससे हम मतलब ये अंदाज़ा लगा सकते हैं कि कितना पैरामैग्नेटिक है नेचर के अंदर, कितना नहीं। मैग्नेटिक मूवमेंट निकालने का फॉर्मूला ये होता है दोस्तों, इसकी यूनिट होती है बोहर मैग्नेटन। ये यूनिट आपको याद रखनी है, बोहर मैग्नेटन होती है। फॉर्मूला है म्यू एस इक्वल्स टू अंडर द रूट एन इंटू एन प्लस टू। एन क्या है यहाँ पर, एन है दोस्तों अनपेड इलेक्ट्रॉन। मान लीजिए हमारे पास एग्जांपल है टाइटेनियम का, इसकी ऑक्सीडेशन स्टेट है +3 ऑक्सीडेशन स्टेट है। इसको आपको पता है इसके अंदर क्या होता है, एक अनपेड इलेक्ट्रॉन होता है 3D के अंदर। यहाँ पर n को रखेंगे 1, तो यहाँ पर हमारे पास आ जाएगा मैग्नेटिक मोमेंट, वो हो जाएगा 1.72 बोहर मैग्नेटन। ये फॉर्मूला मोस्ट इंपॉर्टेंट है दोस्तों, इसमें से 2 से 3 क्वेश्चंस पक्के बनेंगे आपके न्यूमेरिकल निकालने, मतलब आपसे पूछेगा कि इनकी आप निकालिए मैग्नेटिक मोमेंट, तो आपको ये फॉर्मूला पता होना चाहिए। बहुत ईजी सा न्यूमेरिकल बनता है दोस्तों इस पर। अब इसके बाद 7th प्रॉपर्टी है ट्रांजिशन एलिमेंट्स की, वो है टेंडेंसी टू फॉर्म कॉम्प्लेक्स। मतलब ट्रांजिशन एलिमेंट्स क्या करते हैं, उनके पास कैपेसिटी होती है कॉम्प्लेक्स बनाने की, कॉम्प्लेक्स कंपाउंड बना सकते हैं वो। ये क्यों बनाते हैं दोस्तों, ये हम देखेंगे यहाँ पर। ट्रांजिशन एलिमेंट्स हैव अ ग्रेट टेंडेंसी टू फॉर्म कॉम्प्लेक्स, उनकी जो होती है टेंडेंसी होती है, अच्छी होती है क्या बनाने की, कॉम्प्लेक्स बनाने की। ये क्यों होती है दोस्तों, इसके कुछ रीजंस हैं। सबसे पहला है दोस्तों स्मॉल साइज ऑफ द एटम्स एंड आयन ऑफ ट्रांजिशन मेटल्स। एक तो होता है दोस्तों इनका स्मॉल साइज होता है एटम्स का, दूसरा है इनके पास क्या होता है, हाई न्यूक्लियर चार्ज होता है ट्रांजिशन एलिमेंट्स के पास, तीसरा है अवेलेबिलिटी ऑफ वैकेंट डी ऑर्बिटल्स। इनके अंदर क्या होती है दोस्तों, खाली डी ऑर्बिटल्स होते हैं ट्रांजिशन एलिमेंट्स के पास। और चौथी इनके पास क्या होती है, हैव वेरिएबल ऑक्सीडेशन स्टेट्स लाइक फ्रॉम +2 to +6। इनकी क्या होती है, तो वेरिएबल ऑक्सीडेशन स्टेट होती है, मान लो +2 से +6 तक, +6 तक इनकी क्या होती है, वेरिएबल ऑक्सीडेशन स्टेट होती है। तो दोस्तों ये 4 मेन रीजंस हैं जिनकी वजह से ट्रांजिशन एलिमेंट्स क्या करते हैं, कॉम्प्लेक्स बनाते हैं। जो ये कंपाउंड्स बनाते हैं उनको हम कहते हैं कोऑर्डिनेशन कंपाउंड्स। फॉर्म्ड कंपाउंड्स आर कॉल्ड कोऑर्डिनेशन कंपाउंड्स। कोऑर्डिनेशन कंपाउंड ऐसे होते हैं दोस्तों, ये एग्जांपल लिख रखा है मैंने। ये कोबाल्ट यहाँ पर क्या हमारे पास ट्रांजिशन एलिमेंट है, कोबाल्ट क्या करता है, कोऑर्डिनेशन कंपाउंड बनाता है अमोनिया के साथ। NH3 के यहाँ पर 6 मॉलिक्यूल और एक मॉलिक्यूल कोबाल्ट का, ये +3 ऑक्सीडेशन स्टेट में होते हैं। जैसे निकिल CO4, निकिल टेट्रा कोबाल्ट। ठीक है दोस्तों, ये आप यहाँ पर देख सकते हैं। ये इंपॉर्टेंट है दोस्तों, आया हुआ है पहले भी एग्जाम्स के अंदर कि क्यों टेंडेंसी होती है कॉम्प्लेक्स बनाने की ट्रांजिशन एलिमेंट्स की, ये आपको याद रखनी है। इसके बाद आती है हमारे पास 8th प्रॉपर्टी, और ये लास्ट प्रॉपर्टी है ट्रांजिशन एलिमेंट्स की, ये है कैटालिटिकल प्रॉपर्टी। मतलब जो ट्रांजिशन एलिमेंट्स होते हैं वो अच्छे कैटालिस्ट होते हैं, बहुत सारी रिएक्शंस में हम उनका यूज़ करते हैं एज अ कैटालिस्ट के रूप में। तो यहाँ पर कुछ एग्जांपल्स हैं जिससे आपको और क्लैरिटी आएगी। जैसे आयरन मोलिबेडेनियम इज़ यूज्ड एज कैटालिस्ट इन हार्बर प्रोसेस। जो हार्बर प्रोसेस होती है दोस्तों उसके अंदर हम आयरन और मोलिबेडेनियम का यूज़ करते हैं। आपको पता होगा निक्ल का यूज़ करते हैं हाइड्रोजनेशन के अंदर, बहुत सारी रिएक्शंस होती हैं उसके अंदर निक्ल का यूज़ करते हैं। एक हमारे पास है V2O5 फॉर द ऑक्सीडेशन ऑफ SO2 इन कॉन्टैक्ट प्रोसेस। जो SO2 मतलब कॉन्टैक्ट प्रोसेस होती है, सल्फर की प्रोसेस होती है, H2SO4 प्रिपेयर करने के लिए जो सल्फ्यूरिक एसिड हम बनाते हैं उस प्रोसेस को हम कॉन्टैक्ट प्रोसेस कहते हैं। उस प्रोसेस में V2O5 मतलब वैनेडियम का यूज़ होता है वहाँ पर। ठीक है, एक MnO2 है मैंगनीज डाइऑक्साइड, इसका यूज़ होता है हम H2O2 सॉल्यूशन को डीकम्पोज करने के लिए हम इसका यूज़ करते हैं। ये कैटालिटिकल प्रॉपर्टी क्यों शो करते हैं, द कैटालिटिकल प्रॉपर्टी इज ड्यू टू द फॉर्मेशन ऑफ अप्रोप्रिएट रिएक्शन इंटरमीडिएट विद द सबस्ट्रेट बाय यूजिंग एम्प्टी डी ऑर्बिटल्स। ये जो हमारे पास कैटालिस्ट होते हैं ये एम्प्टी डी ऑर्बिटल्स का यूज़ करते हैं और रिएक्शन के इंटरमीडिएट बना देते हैं सबस्ट्रेट के साथ रिएक्ट कर। तो ठीक है दोस्तों, ये हमने प्रॉपर्टीज़ पढ़ी थी, कुछ 4 प्रॉपर्टीज़ मैंने पिछली वीडियो में कराई थी, आज 4 प्रॉपर्टीज़ और करी है। आशा करता हूँ आपको समझ में आएगी। फिर भी अगर आपको कोई डाउट आता है तो आप कमेंट में लिख सकते हैं दोस्तों। ये जो सारे नोट्स जिनसे आप पढ़ रहे हैं दोस्तों, ये मैं आपको पिन कमेंट या आप मेरा व्हाट्सअप चैनल लिंक है उस पर देख सकते हो। ठीक है दोस्तों, अब इसके बाद एक लैटिमर डायग्राम लास्ट टॉपिक रहता है इस यूनिट का, वो हम करेंगे नेक्स्ट वीडियो के अंदर। ठीक है दोस्तों, तब तक के लिए बाय बाय, जय हिंद जय भारत।